देखिए, जो दो बच्चों की हत्या करी गई वो तो निहायत ही शर्मनाक और निंदनीय है और ये अपराध है। अब ये देखना पड़ेगा कि नायिका इनकाउंटर किन परिस्थिति में हुई। क्या ऐसी परिस्थिति थी कि उसको पुलिस पकड़ रही हो, वो भाग रहा हो, तो भी उसके पांव में गोली मारी जानी चाहिए। तो हमारा कानून यह नहीं है कि एन आई टू आई, मतलब है कि आंख फोड़ दें, मेरी आंख फोड़ दिया तो उसकी भी आंख फोड़ दें, ऐसा नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ है। अदालत देगी, पुलिस और अदालत उसको सजा देगी। तो इस तरह का व्यवस्था नहीं है। इस पे जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में उसका इनकाउंटर हुआ है। उस पे स्टालिन ने भी रिमार्क दिया है कि ये डिविसिव पॉलिटिक्स हो रही है, डर्टी डिविसिव पॉलिटिक्स हो रही है, और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने डिमांड किया है कि जिस तरीके का स्टेटमेंट शोभा करंदलाजे ने दिया है। आप कैसे देखते हैं, कंट्रोवर्सी सामने आ रही है क्योंकि डीएमके आपकी एलआई भी है? नहीं, ऐसा है कि पूरे तमिलनाडु से ही ये नफरत करते हैं और इनके सपोर्टर और ये लोग, क्योंकि इनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं, इसलिए शोभा जी ने इस तरह का बयान दिया। वरना पूरे तमिलनाडु के लोगों के क्या दोष है। और जो बम ब्लास्ट में व्यक्ति पाया गया है वो कर्नाटक का है। तो इसमें पूरे आबादी, पूरे स्टेट को दोषी बनाना कि सब बम बना रहे हैं, क्या मानसिकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने यह स्थापित कर दिया कि सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई पार्टी हो सकती है वो बीजेपी है। दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी की, जो संसद में मेजॉरिटी का दुरुपयोग करते हुए ऐसा कानून बनाए कि चंदा लेने वाला देने वाले का पता ही न लगे। तो चंदा देने वाला सेल कंपनी का है कि कोई स्मगलर है या ड्रग पेडलर है या कौन है, ऐसा कहीं कानून बना है, वो उनके मुंह से करप्शन की बात अच्छी नहीं लगती है। ये मोदी जी
के समय में ऐसा कानून संसद में बना, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इतना सारा चर्चा हो रही है। रोहित जी नहीं है, हमारे ग्रेटर कॉज के लिए दोनों साथ में आए हैं। दुर्भाग्य है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति बीजेडी को चलाता, एक अधिकारी बीजेडी को चला रहा है, उनको क्या समझ में आएगा। और जब नवीन पटनायक को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है कि जिनका 40 साल, 50 साल, 30 साल का अनुभव रहा हो एज MP, एज मिनिस्टर, एज कार्यकर्ता, उनको आगे करते। एक ब्यूरोक्रेट, उन्हें क्या पता है कि क्या इस स्थिति है इस देश की, महंगाई है, बेरोजगारी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी कितना परेशान है, कितना डेस्परेट है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद में भी मरी जा रही है समझौता करने के लिए। एक तरफ तो कहते 400 सीट आ रही है, मोदी जी का डंका बज रहा, तो इस तरह से डेस्परेशन में एक रूलिंग पार्टी और विपक्ष की पार्टी में कोलिशन हो रहा है। बात कर लेते हैं सके, उद्धव ठाकरे भी हैं और ये राज ठाकरे एनडीए की तरफ जा रहे हैं, तो उस पर उद्धव का ये बयान आया है, आप कैसे देखते हैं? और शिवसेना कभी हाथ पकड़ करके बीजेपी को चलाया करती थी, महाराष्ट्र में बड़ी पार्टनर थी और मुख्यमंत्री उसके होते थे, लेकिन बीजेपी के साथ हाथ मिलाते मिलाते छोटा पार्टनर हो गए। और राज ठाकरे का जो भी अस्तित्व है बीजेपी के हाथ मिलाने के बाद वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। स्मृति ईरानी की बात है, रिलीजन ना यूज करें अपनी लड़ाई। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, रात दिन धर्म का कार्ड वही खेल रहे हैं। राहुल गांधी जी तो धर्म का कार्ड खेलते ही नहीं, वो तो बेरोजगारी है, महंगाई है और देश के अंदर जो नफरत है उसके खिलाफ, और युवा जो परेशान है शिक्षा के बाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो धर्म के बगैर कोई राजनीति कर ही नहीं सकते बीजेपी वाले, ये उल्टी बात कह रहे हैं, आश्चर्य होता है। सर बात कर ले, और ये इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं जो इन्होंने अप्रोच किया है कोर्ट को लोकसभा के चुनाव? बिल्कुल उनको अपना प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अगर यही आज अलायंस तोड़ दें दिल्ली में या भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर दें, सारे संबंध फट जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, न शराब घोटाला होगा, न जल घोटाला होगा, कुछ नहीं होगा। ये तो बीजेपी के शरण में या बीजेपी के हाथ मिलाने से कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी बलात्कारी वो शुद्ध हो जाता है। आखिरी प्रश्न पे आते हैं, कैसे रहेंगे मोदी देश हो गए हैं कि बीजेपी हो गए हैं, ये व्यक्तिवाद है। इससे बड़ा व्यक्तिवाद से ज्यादा खतरनाक और डिक्टेटरशिप से ज्यादा क्या है? उनकी गारंटी। और एक दूसरी बात है, मोदी जी की गारंटी जीरो गारंटी होती है। अगर शुरू से हम करें तो मेरा ख्याल है कि घंटों लग जाएगा। अभी हाल में विधानसभा के जो चुनाव राजस्थान मध्य प्रदेश में हुए थे, 500 रुपये सिलेंडर का दाम करने का कहा था, हुआ? एक गारंटी मोदी जी की पूरी नहीं होती, चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को देने की बात हो, 15 लाख खाते में जाने की बात हो, या किसानों की इनकम डबल होने की बात हो, या तो कहा जा सकता है कि MSP की गारंटी की बात हो। एक भी गारंटी नहीं होती, वो झूठ होती।